नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपनी पार्टी में ही अपना बहुमत खो दिया है और चिट्ठी ऋतव्रत बनर्जी ने 59 विधायकों के समर्थन की सवेरे दे दी है स्पीकर को। उसके पहले स्पीकर ने जो अभिषेक बनर्जी का पत्र था जिसमें उन्होंने शोभनदेव चट्टोपाध्याय को विधायक दल का, तृणमूल कांग्रेस विधायक दल का नेता घोषित किया था, वो कर दिया है रिजेक्ट। और रिजेक्ट इस बिना पर किया है, इस आधार पर किया है कि कम से कम तीन विधायकों ने उनको ये लिख के दिया कि साहब कि उनके हस्ताक्षर जो है वो फर्जी हैं। और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो CID इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इस आधार पर उसको कर दिया खारिज। और 59 विधायकों के समर्थन का दावा 58 + 1 स्वयं ऋतव्रत बनर्जी ने पेश कर दिया और संभवतः उनको मान्यता मिल जाएगी। लेकिन कहानी ये नहीं है। कहानी ये है कि ममता बनर्जी को धोखा किसने दिया। ममता बनर्जी को, आपको बताएं कि ममता बनर्जी को धोखा देने वालों में जो मुख्य हैं वो उनके मुस्लिम विधायक हैं जी। क्योंकि जो उनके 80 विधायक जीते हैं वो 80 में से लगभग 30 विधायक मुस्लिम हैं और उन 30 विधायकों में से लगभग 25 जो है वो इस बागी खेमे में शामिल है। तो जिस दुधारी गाय की लात खाने के लिए सदैव तैयार थी ममता बनर्जी, उस दुधारी गाय ने दूध तो नहीं दिया, केवल लात ही लात मार दी। दूध तो निकलता भी कहाँ से, क्योंकि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जब उसी दुधारी गाय में कर दिया, तथाकथित दुधारी गाय में, उसका दूध भी उतना नहीं था जितना उनका एस्टिमेट था। तो बाकी जितनी और गायें थी वो नाराज होके विपक्षी के खेमे में चली गई। हिंदू एक हो गए। हिंदू एकता का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो एक मुर्शिदाबाद में बेलेघाटा नाम की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। उस बेलेघाटा कॉन्स्टिट्यूंसी में 33%, लगभग 33% आबादी हिंदुओं की है। और जो वहाँ पर जीते हैं जवर साहब भारतीय जनता पार्टी के, उनको 32.5 या 31.5% वोट मिले। और शेष जो 68.5 वोट है वो 3 पार्टियों में डिवाइड हो गया है। 3 पार्टियों में, तो 3 पार्टियों में एक CPM है, एक आपके तृणमूल है और एक जो है वो हुमायूं कबीर की पार्टी है। 3 में वो डिवाइड हो गया और हमारे बेलघाटा में जवाहर साहब जीत गए। तो इस तरह से जो मुस्लिम बाहुल्य जिनको माना जाता था, वहाँ पर भी ममता बनर्जी, इस दुधारी गाय ने उनको पूरा दूध नहीं दिया। वो दुधारी गाय जो थी वो अलग अलग लोगों में बट गई, उसने अपना दूध जो है वो बांट दिया। आप देखें कि 3 क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ पर मुसलमान 50% या उससे अधिक हैं। एक है उत्तर दिनाजपुर, वहाँ क्या रहा, उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटें हैं। वहाँ की स्थिति क्या थी, 5 सीट तृणमूल, 4 सीट BJP। तो फिर दूसरा बड़ा जो उनका गढ़ है वो लगभग 61-62% मुसलमान है, जहाँ पर वो है मालदा। मालदा में 12 सीटें, 6 सीटें तृणमूल, 6 सीटें BJP। फिर आ जाइए मुर्शिदाबाद, 22 सीटें, मुर्शिदाबाद में 22 सीटें। उन 22 सीटों में वहाँ पर 70% आबादी मुसलमानों, लेकिन उन 22 सीटों में 9 सीट तृणमूल, 8 सीट भारतीय जनता पार्टी। तो पहले तो जो वो पब्लिक थी, दुधारी गाय जिसको बोल रही थी वो, और जो दुधारी गाय के लिए उन्होंने कोई भी अपीजमेंट का, जिसको हम कह सकते हैं, या एक अत्याचार का मामला, उन्होंने ये भी कहा कि साहब कि हम हिंदू महिलाओं को माले गनीमत की तरह ट्रीट करेंगे, तो उस पर भी उन्होंने पुलिस को ये कहा कि तुम आंखें बंद रखो,
और ये जिस किसी भी हिंदू महिला को मुसलमान उठा के ले जाए उसकी रिपोर्ट नहीं लिखनी है। यहाँ तक जो मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ था जिसमें आपके वो हरिचंद की हत्या हुई थी, हरिचंद और उनके भाई की हत्या हुई थी, और जिसके कारण जो है वो सैकड़ों लोग छोड़ के उधर जो वैष्णव नगर है उधर चले गए थे गंगा पार करके। वो वहाँ भी वोट नहीं मिला, जबकि उसको पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया। इसके अलावा भी और भी जो दंगे हुए, देगंगा का दंगा हुआ, आपके बशीरहाट का दंगा हुआ, हावड़ा में कई बार दंगे हुए छोटे मोटे, ये सब स्थानों पर पूरी तरह से उन्होंने दंगाइयों की, जिहादियों की पूरी तरह से उन्होंने बाकायदा हिमायत की। लेकिन ना तो पब्लिक ने उनको रिगार्ड दिया, अलबत्ता जो हिंदू पब्लिक थी वो कंसोलिडेट हो गई, और वो कंसोलिडेट इतनी हो गई कि कोई हिंदू का वोट मिला के ही 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल गए। और ये 46% वोट जो है वो हिंदू लगभग 70% यदि है, तो 70% का 46% आप देख लीजिए कि ये 62 से 63% वोट जो है, या लगभग 65% हिंदुओं का वोट मिल गया। और वो भी तब मिल गया जब साउथ 24 परगना जैसे क्षेत्रों में अभी भी दबाव की, भय की राजनीति का कार्य हो रहा था, और वहाँ से 19 सीटें 31 में से, ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्रपोर्शन है, 19 में से 31 में से 19 सीटें तृणमूल ने जीती। अब सारे विधायक जो हैं, जो लाभार्थी थे, जिनके ऊपर सारी कृपा थी ममता बनर्जी की, वो विधायक छोड़ गए हैं। तो ममता बनर्जी को तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो उनका ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान था, जिसमें वो ये मान रही थी कि साहब कि हम ग्रेटर बांग्लादेश का प्लान करेंगे और हम मुसलमानों का इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने इतिहास का एक बड़ा पृष्ठ नहीं पढ़ा कभी भी। और इतिहास का वह बड़ा पृष्ठ ये है कि मुसलमान यूज़ होता नहीं है, मुसलमान यूज़ करता है। मुसलमानों ने ममता बनर्जी का यूज़ किया जब तक हुआ, और जब उन्होंने पाया कि भाई अब यूज़ नहीं हो सकता, अब जो है वो सामने वाला पक्ष जागरूक हो गया है, और अब जो स्ट्रेटजी थी मुस्लिम वीटो की वो काम नहीं करेगी, तो उन्होंने उनको तुरंत छोड़ दिया। और छोड़ भी कैसे दिया? तो ममता बनर्जी शोभन देव चट्टोपाध्याय को बनाना चाहती थी, तो वो शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम पर डिसएग्री होके, और एक व्यक्ति जो सीपीएम से आया हुआ है, ऋतुव्रत बनर्जी, जो उलूबेरिया पूर्व के विधायक है, पहली बार विधायक बने हैं, एक बार राज्यसभा के सांसद सीपीएम से रह आए हैं, और दोबारा राज्यसभा के सांसद जो है वो तृणमूल की ओर से रह आए हैं। इस बार उनको टिकट दिया गया, उस टिकट पे वो जीते भी। हावड़ा में है उलूबेरिया, और हावड़ा की जो 16 सीटें हैं, 16 सीटों में से ये भी हावड़ा भी एक ऐसा जिला है जहाँ मेजॉरिटी सीट्स तृणमूल ने जीती, 9 सीटें जीती, 7 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीती। ये अलग बात है कि यहाँ पर पहले 0 थी भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे स्थान से जीतने वाले ऋतुव्रत बनर्जी ने पता नहीं क्या जादू किया, कहाँ से कहाँ समर्थन जुटाया, इस सारे के सारे ऋतुव्रत बनर्जी के पीछे हो गए, जिसमें सबीना यास्मीन भी शामिल है, जिसमें जावेद अहमद खान भी शामिल है। कौन जावेद अहमद खान? कस्बा वाले जो बड़े गुंडे हैं कोलकाता के बड़े माफिया हैं जावेद अहमद खान। और बिल्कुल खासम खास, और समाचार ये भी है कि फिरहाद हकीम जो है वो भी बीच में खड़े हुए हैं। जिस समय मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उससे थोड़ी देर पहले वो शुभेंदु अधिकारी से मिल के आए हैं। आगे उनका क्या रवैया रहेगा भगवान ही जानता है। और तो और देखिए, ममता बनर्जी एक सेफ सीट की तलाश में है, लेकिन मटिया बुरुज से जीते विधायक, 87,000 से जीते विधायक, उनके लिए सीट खाली करने को तैयार नहीं है।
कैनिंगपुर से जीते बहारुल इस्लाम, उन्होंने तो लिख के दे दिया कि मेरे दस्तखत नहीं है। इससे अच्छा शौकत मुल्ला को ही लड़ने देते ना, लेकिन शौकत मुल्ला और जहांगीर खान को थोड़ा अलग अलग करना था। जहांगीर खान तो भागी छूटे, हिम्मत ही नहीं बढ़ी उनकी। तो ये जो हुआ है तृणमूल कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है, और ये कहे कि ममता दीदी के हाथ से तृणमूल पार्टी फिसल गई है, ये एक हमारे भारत के राजनीतिक इतिहास की अभूतपूर्व घटना है कि एक बड़ी पार्टी, एक बड़ी रीजनल पार्टी कैसे हार के बाद में कुछ ही दिनों में बिखर जाती है। और न केवल विधायक दल बिखर गया है, आज ये भी सूचना आई कि साहब के ममता बनर्जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सारी कमेटियों को बर्खास्त कर दिए, सारी कमेटियों को। यानी अब कोई भी फंक्शनल नहीं है ममता बनर्जी के स्वयं के अतिरिक्त। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का पैनिक जो है वो किस स्थिति तक पहुंच चुका है। यह बिल्कुल अभूतपूर्व घटना, और इस अभूतपूर्व घटना के साथ साथ जिनके सहारे थी वो, और जिनके लिए उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी SIR के लिए, SIR के लिए लड़ाई क्यों लड़ रही थी? वो इसीलिए लड़ रही थी कि उनका जो डेडिकेटेड बांग्लादेशी वोट बैंक है वो बचा रह सके यहाँ पर। वो जो है वो धड़ाधड़ भाग रहा है, धड़ाधड़ भाग रहा है। ना केवल बॉर्डर चेक पोस्ट से भाग रहा है, वो हिंगलगंज, संदेशखाली जैसे क्षेत्रों से भी भाग रहा है। जहाँ जहाँ इच्छामती नदी का विस्तार कम है, वहाँ से वो अपने मेकशिफ्ट यानी टायरों का इस्तेमाल करके, फुटबॉल का इस्तेमाल करके वो नदी क्रॉस करके बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इसको रोक पाओगी क्या ममता दीदी? तो आपको आपके फेवरेट वोट बैंक ने हर स्तर पर धोखा दे दिया, 3 स्तरों पर धोखा दे दिया, वोट के स्तर पर धोखा दे दिया, और यहाँ जो रह रहे थे उन्होंने भागकर आपको धोखा दे दिया, और जिनको आपने वोट दिलवाए थे, जो आपके नाम पे जीते थे, उन्होंने भी आपको धोखा दे दिया। इसलिए ममता बनर्जी, राजनीति का एक बड़ा सिद्धांत आप तो सीख गई हो, लेकिन क्या राहुल गांधी कभी सीखेंगे? राहुल गांधी भी इसी वोट बैंक के भरोसे हैं, लेकिन वही जो एक पाठ है, वही जो एक लेसन है, वो बार बार भूल जाते हैं। आज से नहीं, जब से इस्लाम भारत में आया है तब से उसका एक ही उद्देश्य है, और ये है कि वो काफिरों का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करेगा। जिस किसी को लगता है, अखिलेश यादव को लगता है कि वो मुसलमानों का उपयोग कर रहे हैं, बड़ी भारी गलतफहमी में है। मुसलमान उनका उपयोग कर रहे हैं, और उनकी व्यथा ये है कि उनका उपयोग जो है वो सार्थक नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अब तुम हमारे लिए सार्थक और सफल नहीं हो, तो ममता बनर्जी को 1 मिनट छोड़ दिया, 1 मिनट छोड़ दिया, कुछ नहीं। अब ये नया एक्सपेरिमेंट है। वो नया एक्सपेरिमेंट ये है कि भाई अब एक तृणमूल कांग्रेस मार्क्सिस्ट बन गई और साथ में एक CPM मार्क्सिस्ट है, तो क्या इनमें आपस में तारतम्य होगा या इनमें विलय होगा? क्योंकि CPM जो है और भी ज़्यादा खतरनाक है, इससे कम खतरनाक नहीं है तृणमूल से। लेकिन जिस प्रकार का भगवाकरण बंगाल का हुआ है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।